श्री राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, कथा शुरू करने से पहले हम आप लोगों को भगवान की पूजा पाठ करने वाली बहन बेटियों को ये समझाना चाहते हैं कि समझाना चाहते हैं कि देखिए, हमारे घर में जो मेहनत करने वाला है या ड्यूटी पर जाने वाला है या खेतों में हल जोत के आया है या काम करके आया है, वो घर पे वो आ गया और आपने भोजन तैयार कर लिया और वो भोजन मांग रहा है। वो भोजन अगर मांग रहा है तो आप उससे ये कह देती हो कि हमारी बहनें बेटियां माताएं जो भी घर पे खाना बनाती हैं रसोई में, वो लोग ज़्यादा ध्यान दें। तो आप उनसे कह देती हो कि थोड़ी देर रुक जाओ, भगवान की पूजा कर लें तब, ठाकुर की पूजा कर लें तब, भोलेनाथ को भोजन करा दें तब, उसके बाद आप जो है ना भोजन करना। ये गलत है। वो तुम्हारा जो ड्यूटी पर जाने वाला है, अपने दफ्तर में जाने वाला है, वो परेशान हो रहा है जल्दी जाने के लिए। अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो हो सकता है उस दिन उसे अपनी रोटी रोजी खोनी पड़े। और आपने उससे कह दिया पहले भगवान का हम भोग लगा लें, भगवान का भजन कर लें, भगवान की पूजा कर लें, उसके बाद नहीं। या जो भी भाई हमारा खेत से काम करके आया है, हल जोत के आया है, वो आपसे पानी मांग रहा है, आप कह रही हो कि नहीं, पहले भगवान को, पहले ठाकुर जी को, पहले शिव जी को जल अर्पित कर दें, चढ़ा दें, उसके बाद नहीं। वही असली शिव है जिसको तुम दुदकार रही हो, जिसको तुम भोजन नहीं करा रही हो, वही असली ठाकुर है, वही असली परमपिता परमेश्वर है, वही शंकर है। जिससे तुम मना कर रही हो
कि अभी रुक जाओ, पहले भगवान का भजन कर लो, भगवान को भोग लगा दे, भगवान को पानी पिला दे। वो प्यासा मर रहा है बेचारा, वो तड़प रहा है, खेत से काम करके आया है, और आप उससे कह रही हो कि पहले भगवान को पानी पिला। नहीं, असली ठाकुर, असली लल्ला राम राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। असली शिव वही है जो अभी अभी हाल एकदम काम करके आया है, हल जोत के आया है, फसलों को सही करके आया है, या ड्यूटी पे जा रहा है। असली शिव वही है। तो सबसे पहले हमें उसको देखना है जिसके वजह से मेरी रोटी रोजी, मेरे परिवार का सब कुछ चल रहा है। भगवान ये कहते हैं कि सारे काम से निवृत्त हो जाओ, सारे काम से निवृत्त हो जाओ। सारे काम से निवृत्त हो जाओ, जब किसी प्रकार की कोई आपको चिंता न रहे, किसी भी प्रकार का कोई झंझट न रहे, उसके बाद जो है ना मेरे पास बैठ करके भजन करो। बिल्कुल जब फुर्सत मिले आपको, हर तरीके से, जो ड्यूटी पर जा रहा है या कहीं पर भी जा रहा है, अर्जेंट जा रहा है, उसके पास समय नहीं है, तो आप उसको जो है ना सबसे पहले, या पानी है या भोजन है, जो कुछ भी है उसे करा। आप मंदिर में जाते हो, कहीं पर, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो एक एक उसके निवाले के लिए, एक एक उसके लिए परेशान है, पर तरस रहे हैं। तो भगवान भी यही कहते हैं, मेरे ठाकुर भी यही कहता है कि सबसे पहले जो बाहर बैठे हुए हैं, आपके इंतज़ार में 4 घंटे से या जितने भी समय से, आप पहले उनको जो है ना देखिए, पहले उनको करिए। जो कुछ भी आपको करना है, भोजन कराना है, जल पिलाना है, जो कुछ भी करना है, उसके बाद में हमारे उसमें आइए, बेखटक समय निकाल करें फुर्सत में। तो हम जिसको दुदकार रहे हैं, जिसको हम गलत समझ रहे हैं, जिस पर नाराज हो रहे हैं, वही असली ठाकुर है, वही असली शिव है, वही असली मेरा भगवान है। तो हमें ये उम्मीद है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं जो सुनेंगी तो इसी पर अमल करेंगी कि कोई हमारे घर से दफ्तर में जा रहा है, ड्यूटी पर जा रहा है, खेत में जा रहा है, या खेत से आया है, वो पानी अगर मांग रहा है, पानी से परेशान है, भोजन अगर मांग रहा है, और तुमने भोजन लगा लिया, तो सबसे पहले उसको भोजन कराना है। उसके बाद जब बिल्कुल सही फुर्सत मिले, आराम से भगवान के उसमें बैठना है। तो आप ध्यान रखें कि असली शिव, असली ठाकुर, असली भगवान वही है जिसको जो आप जो है ना दुदकार रहे थे। ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब एक बात और थोड़ी सी ध्यान में दीजिए, वो हमारे सभी लोगों के लिए है, जो भी मेरे बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, तो ये ध्यान दें, ये श्रवण करें कि कौन से दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से, अर्पित करने से हमको क्या मिलता है। तो ध्यान दीजिए, पहले मेरे भोलेनाथ को सोमवार वाले दिन, मेरे ख्याल में करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, भाई हैं, जो भी लोग हैं, सोमवार वाले दिन जो है ना
भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। तो सोमवार वाले दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से हमको शीतलता व शांति मिलती है। क्या मिलता है? शीतलता और शांति मिलती है सोमवार के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करने से। अब आता है मंगलवार। मंगलवार को जो है ना भोलेनाथ को जल देने से, भोलेनाथ पर जल अर्पित करने से हमारे कार्य में उन्नति होती है। क्या होता है? हमारे कार्य में जो है ना उन्नति होती है। और भैया आधार चेतन बैठो। काम हो जाए रे। अच्छा अच्छा, और बढ़िया सर। और बुधवार वाले दिन अगर हम भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, भोलेनाथ पर अगर हम जल चढ़ाते हैं तो क्या होता है? भोलेनाथ को जल चढ़ाने पर बुधवार के दिन विवाह शादी ये शीघ्र से शीघ्र हो जाती है। ये विधि जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है बुधवार के दिन भोलेनाथ को जल अर्पित करने से। और बृहस्पतिवार वाले दिन जब हम भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हैं, जब उन पर जल चढ़ाते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने में तेज हो जाते हैं। तो हम भैया अपने सभी बहन और बेटियों से यही अनुरोध करेंगे, हमारे घर में जो बच्चे पढ़ते हैं तो बृहस्पतिवार वाले दिन कोशिश करें उनसे ही जल चढ़वाएं, भोलेनाथ उन्हीं से जल चढ़वाएं बच्चों से ही, कि बृहस्पतिवार वाले दिन जो है ना बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं। अब आता है शुक्रवार। बड़े ध्यान से श्रवण करना सब। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, भगवान तुम्हें इसी तरीके से बढ़ाए, हमेशा खुश रखे तुम्हें। अब आता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार ये हमारी बहनें और बेटियां बड़े ध्यान में रखें। शुक्रवार का दिन बहुत ही बढ़िया होता है। उधर देखिए माँ संतोषी माँ का व्रत का भी दिन है, और उस दिन अगर जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अगर भोलेनाथ पर जल चढ़ाती हैं तो नारी का सौभाग्य जो है ना अखंड होता है, अमर बना रहता है। कभी वैसा नहीं होता, सौभाग्यवती बनी रहती है। नारी का अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है शुक्रवार वाले। और जो शनिवार को जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, शनिवार वाले दिन कोई भी चढ़ाए, कोई भी चढ़ाए, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, शनिवार वाले दिन जो जल चढ़ाता है भोलेनाथ पर, अर्पित करता है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये ध्यान रखना। शनिवार को जो ना भोलेनाथ पर जो जल चढ़ाते हैं उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब आता है दिन, कौन सा रह गया? रविवार का, यानी संडे वाला दिन। रविवार वाले दिन जो मेरे भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं या चढ़ाती हैं, जैसे बहनें, बेटियां, माताएं और भैया बंदी जो भी हैं, रविवार वाले दिन वो उस दिन जल चढ़ाने से तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। कौन सी लक्ष्मी मिलती है? तेज।
उनके चेहरे पर तेज तेज लक्ष्मी प्राप्त होती। तो देखिए आज जो हमने आपको बताया ये बड़े ध्यान में रखने की बातें हैं। ये आपको कहीं ढूंढने से भी आप लोगों को तो नहीं मिलेंगे। ये बताते हैं तो हमने आपको क्या बताया कि हमारी बहनें और बेटियां जो भी रसोई का काम करती हैं, भोजन बनाने का कार्य करती हैं, तो उन्हें जो ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें भोजन किसको कराना है। जो खेतों से काम करके आया, पसीने में लथपथ है, वो पानी मांग रहा है, उसको पहले संतुष्ट करना। वो अगर खुश है, वो खुश हो गया तो मेरे ठाकुर भी खुश हो गया। और जो मेरा भाई अपने दफ्तर में जा रहा है, ड्यूटी पर जा रहा है, यानी कहीं जा रहा है, आप उसको सबसे पहले अगर उसके साथ ऐसा कर देती हैं तो बहुत ही खुश होकर के वो घर से जाएगा। और उसकी जगह आप ये समझ लीजिए वही असली ठाकुर जो है ना, खुश होकर के घर से जा रहा है और खुश ही होकर के आएगा। इससे मेरे प्रभु जी को बहुत खुशी मिलती है। आप ये समझ लीजिए कि वही मेरा ठाकुर है, वही राम है, वही शंकर है, वही शिव है, जिसको हम दुदकार देते हैं। तो अब ऐसी गलती नहीं करनी है। और आपने ये भी समझ लिया आज कि कौन से दिन हमें भोलेनाथ को जल अर्पित करने से क्या मिलता है। बार बार आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो हमने आपको बताया उस पर अमल करें। और जो जल आप सिर्फ सोमवार वाले दिन देती थी वो अब आप बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं। तो सोमवार के दिन आपने समझ लिया क्या मिलता है, मंगलवार वाले दिन समझ लिया क्या मिलता है, बुधवार वाले दिन ये समझ लिया, बृहस्पतिवार वाले भी दिन समझ लिया, और शुक्रवार वाले दिन भी समझ लिया, शनिवार को भी समझ लिया और रविवार को भी समझ लिया। ये हमें बहुत ध्यान में रखना। पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं वो यही कोशिश करें कि बृहस्पतिवार को जल जल जरूर चढ़ाएं। और जिनकी विवाह शादियों में रुकावट आती है, परेशानी आती है, वो जो है ना बुधवार को जल चढ़ाया करें। और जिनके कार्य में किसी तरीके की रुकावट होती है, कोई विलम्ब आता है, समस्या आती है, तो वो मंगलवार को जल भोलेनाथ को दिया करें। और अब हम इसी के साथ आगे चलते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी बहन बेटी या जो भी हमारे आज की इस कथा को भी जो आज बताया हमने उसको सुनेंगे तो ज़रूर इस पर अमल करें। इसी के साथ हम आपसे 2 मिनट की इजाज़त लेंगे, उसके बाद हम कथा को फिर श्रवण कराएंगे। और रामचरितमानस पुराण में ये बालकांड चल रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय।